नाज़रीन ग्रामी, सारे आलम के मुसलमान बेलमूम और बरसगीर के मुसलमान बिलखसूस तुर्की से एक वालेहाना मोहब्बत का ताल्लुक रखते हैं। जो ही तुर्की का नाम लिया जाता है, हमारा जहन तुर्की के एक मखसूस तामीरी शाहकार, खूबसूरत और मुनफरिद मसाजिद की जानिब जाता है और साथ ही एक मर्द मुजाहिद, इरादों के मजबूत, इस्लामी हमीयत और अखुवत के जज्बे से लबरेज, मजलूमों के हामी, कमजोरों के मददगार, एक कौमी हीरो, एक सच्चे लीडर और एक बेबाक कायद रजब तैयब उर्दगान का चेहरा हमारे जहनों में आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लामी दुनिया की सरबराही करने वाले तैयब उर्दगान ने किस तरह चंद पैसों की खातिर जूस बेचा और मुफलिसी की जिंदगी गुजारी? अगर आप नहीं जानते तो आज की वीडियो में हम आपको ये सब बताने वाले हैं, लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, बेशक तैयब उर्दगान वो शख्सियत हैं जो मौजूदा दौर में वाहिद तने तना दुनिया की सलीबी, तागूती और दजाली लश्कर की खूनखार आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रहे हैं। यही वो मर्द मोमिन है जो पूरी दुनिया में मजलूम उम्मत की तर्जुमानी कर रहे हैं और इन्हीं के हकायक और दबाव से जनरल असेंबली में मजलूम मुसलमानों की तर्जुमानी भी हुई और इसराइल को एक फितनागर और काबिज रियासत ठहराया गया। इसी असलियत और हकानियत की बदौलत आज वो आलम इस्लाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। ये वो शख्सियत हैं जिसने तुर्की को एक तबाहशुदा मुआशी हालत से निकालकर एक मजबूत मईशत बनाया। तुर्की, जिसे कभी यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था, अब मुआशी तौर पर कई यूरोपीय ममालिक से ज्यादा मजबूत है, जबकि यूरोपीय ममालिक दीवारियापन का शिकार है। रजब तैयब उर्दगान 26 फरवरी 1954 को पैदा हुए। इनके वालिद मोहतरम का नाम जनाब अहमद उर्दगान और आपकी वालदा मोहतरमा का नाम आंसा तंजीला उर्दगान था। ये गरीब खानदान था जिसे फिक्रे मुआश में अपने मकामी जिले से एक और शुमाल मशरिक में वाक़े रेजा नामी जिले में मुंतकिल होना पड़ा। नए मकाम पर वालिद मोहतरम ने तुर्की के साइली मुहाफिज तंजीम में कप्तान की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार कर ली और रजब तैयब उर्दगान का बचपन और इब्तिदाई जिंदगी यहीं पर बसर हुई। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने आबाई इलाके जरूर जाते थे। रजब तैयब उर्दगान 13 साल के थे जब इनके खानदान ने इस्तांबुल में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। अमली जिंदगी के दौरान भी रजब तैयब उर्दगान का कल्बी ताल्लुक अपने आबाई इलाके से रहा और वो कसरत से यहाँ आते जाते रहे। यहाँ तक कि 2015 में आपने अपने आबाई गांव की करीबी पहाड़ी चोटी पर बहुत बड़ी मस्जिद तामीर की। लड़कपन के जमाने में नौजवान रजब तैयब उर्दगान को 2.5 लीरा के हिसाब से जेब खर्च मिलता था, जो $1 अमरीकी से भी कम रकम थी। नौजवान रजब तैयब उर्दगान इस रकम से पोस्ट कार्ड खरीदते और इनको गरियों में मामूली मुनाफे पर फरोख्त करते, या गर्मियों के दिनों में चौक पर रुकी गाड़ियों वालों को ठंडे पानी की बोतलें फरोख्त करते थे, या कभी कभी सफेद कोट पहने डबल रोटी से बनी खाने की चीजें बेचते भी नजर आते थे और अपना खर्चा निकाल लेते और अपने वालिदैन के साथ खानगी अखराजात में मुआशी और माली ताउन भी करते। आगाज शबाब में रजब तैयब उर्दगान फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और मकामी सतह पर बहुत मारूफ भी थे। वो मकामी से कौमी सतह पर इस खेल में आगे जाना चाहते थे, लेकिन वालिद मोहतरम ने मना कर दिया और उन्होंने बाप के हुक्म पर सर तस्लीम खम कर लिया, जिसके नतीजे में आज शौहरत की बुलंदियां इनके कदमों पर निछावर हैं। मजहब के साथ वाबस्तगी भी आपकी शख्सियत का खासा रही है। चुनांचे आप बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी के सिलसिला नक्शबंदिया में बैठ थे और इस तसव्वुफाना तंजीम की बैठकों में इस्लाह बातिन के लिए बाकायदगी से शरीक होते थे। रजब तैयब उर्दगान ने 1965 में ग्रेजुएशन की सनद हासिल कर ली और इसके बाद इन्होंने मदरसा इमाम हातिब में दाखिला लिया, जहां इन्होंने कुरान मजीद, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरबी जुबानों अदब पर अबूर हासिल किया। हम जमातों में सबसे आगे होने के बायस इन्हें मौलवी साहब ज़हीन तरीन कहा करते थे। इन्होंने तुर्की के एक इस्लामी मजहबी गिरोह में भी शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद नौजवानों में बढ़ती हुई मगरबी तहजीब का सदेबाब था। इस गिरोह में इनका खिताब बेमिसाल होता था और इनके खिताब के दौरान महफिल में मुकम्मल सकूत तारी रहता था। इन्हें एक मरतबा खिताबत के दौरान पुरअसर अशार की अदायगी पर इनाम भी मिला। मजीद तालीम के लिए वो मकतबे मिली में दाखिला लेना चाहते थे, जो तुर्की का माया नाज इदारा है, जहां से फारिगुल तहसील मुतद्दिद नौजवान मुल्क की आला तरीन क़यादत का हिस्सा बने। लेकिन इदारे के कुछ कवानीन हायल थे, जिसके बायस रजब तैयब उर्दगान ने इसी सतह के एक और इदारे मदरसा इदारा अयूब से सनद फिरागत हासिल की। नाज़रीन ग्रामी, तैयब उर्दगान ने सन 1976 में सियासत में कदम रखा और फिर 1994 में इस्तांबुल के मेयर बन गए। उस वक्त इस्तांबुल जराइम का शहर था, लेकिन तैयब उर्दगान ने सिर्फ 2 बरसों में शहर को क्राइम फ्री कर दिया और अवाम के दीगर मसाइल भी हल कर दिए। लिहाजा देखते ही देखते इस्तांबुल दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होने लगा। इस्तांबुल की तामीर और तरक्की को देखकर अवाम ने इन्हें तुर्की के वज़ीर आज़म के तौर पर आगे आने का मशवरा दिया और 2002 के इंतखाबात में कामयाबी इनके नाम कर दी। उन दिनों तुर्की एक इक्तिसादी बहरान में फंसा हुआ था, लिहाजा तैयब उर्दगान ने तुर्की को इस बहरान से निकाला और तुर्की को हकीकी मानों में मर्द बीमार की कैफियत से निकालकर तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया और देखते ही देखते तुर्की की मईशत का शुमार दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होने लगा। इसके बाद 2007 में इलेक्शन हुए तो तुर्क कौम ने एक बार फिर इन्हें ही मुंतखब किया। इस तरह 2011 में भी तीसरी बार तुर्की के वज़ीर आज़म बने और फिर तुर्की के मजबूत तरीन सदर बन गए। हर बार अवाम के दिलों में इनकी मोहब्बत पहले से ज्यादा होती गई और इस मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 15 जुलाई 2016 की शब फौज के एक धड़े ने मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज का ऐलान किया तो बगावत की साजिश को तुर्क अवाम ने सड़कों पर निकलकर
टैंकों के आगे लेटकर और अपनी जानें कुर्बान करके नाकाम बना दिया। आपको मालूम होगा कि तैयब उर्दगान का वक्तन फवक्तन कोई न कोई मंसूबा कारनामा आलम इस्लाम की हिमायत और अगयार के खिलाफ दिया गया कोई बयान सामने आता रहता है, जो इनकी मकबूलियत और हर दिल अजीजी में इजाफा करता है। यही वजह है कि इस वक्त तैयब उर्दगान अपने मुल्क की तारीख का मकबूल तरीन और हर दिल अजीज हुक्मरान शुमार होता है। तैयब उर्दगान सिर्फ अपने मुल्क में ही मकबूल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनकी मकबूलियत का चर्चा है, जिसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं मजलूम मुसलमानों की बात होती है तो जुल्म के खिलाफ और मजलूम के हक में तैयब उर्दगान जरूर आवाज बुलंद करते हैं, जिसकी ताजा मिसाल म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की हालत जार है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार में गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। इन हालात में होना तो यह चाहिए था कि मुस्लिम ममालिक के तमाम हुक्मरान मिल बैठकर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर अमल करते हुए रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए बुनियादी इंसानी हकूक और अलग रियासत की राह हमवार करते, लेकिन चंद एक के सिवा तकरीबन तमाम ने चंद बयानात देकर खुद को बरियो जिम्मा समझ लिया। ऐसे में मजलूम रोहिंग्या के हक में सबसे तवाना आवाज और मजबूत इकदाम और सबसे अहम किरदार तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान का है, जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम को नस्ल कुशी करार देते हुए इस पर खामोशी इख्तियार करने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया। इस हवाले से मुस्लिम दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक के रहनुमाओं से राब्ता किया, जबकि ऑंग सान सूची को भी फोन करके मजालिम की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की और बांग्लादेश में आने वाले तमाम रोहिंग्या मुहाजिरीन के न सिर्फ तमाम इखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया, बल्कि फौरी तौर पर अपनी बीवी अमीना उर्दगान, अपने बेटे और कई काबीना मेंबरान को इमदाद के साथ बांग्लादेश भेजा, जिन्होंने मुहाजिरीन के कैंपों का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों को आगे बढ़ाया। इसके बाद तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 72वें इजलास से खिताब करते हुए कहा कि म्यांमार के मुस्लिम अक्सरियती अरकान रियासत में मुसलमान आबादी का सफाया किया जा रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों के गांव जो पहले ही इंतहाई गुर्बत में जी रहे हैं, उन्हें अपना खित्ता और आबाई वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के कैंपों में बुनियादी इंसानी जरूरियात तक मौजूद नहीं है। तुर्क सदर ने कहा कि बिल्कुल शाम की तरह अराकान के अलमिये पर भी आलमी बिरादरी नाकाम हो चुकी है। जब तक म्यांमार में जारी इंसानी बहरान को रोका नहीं जाता, तारीख के एक और स्याह दाग पर इंसानियत को शर्मनाक जिंदगी गुजारना पड़ेगी। नाज़रीन गिरामी, रजब तैयब उर्दगान अगरचे कायनात के सबसे बेहतरीन हुक्मरान नहीं है, जहां इनमें बहुत सी खूबियां हैं, कई खामियां भी होंगी, लेकिन ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक में सबसे बेहतरीन हुक्मरान तैयब उर्दगान है। एक दर्दे दिल रखने वाला मुसलमान हुक्मरान जो उम्मत की बात और अमली तौर पर दिलजोई करता है। इनके अब तक के इक़दामात से मालूम होता है कि अगर अल्लाह ताला ने इन्हें कुव्वत दी तो वो मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफार्म पर जमा करेंगे और हर कमजोर के साथ जालिम के खिलाफ खड़े होंगे।